हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 4 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर की वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ ही साथ संडे टू संडे आपको यहाँ पर वीकली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा, जो हम वीकली करंट अफेयर में क्विक रिवीजन करवाते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को हमारा एक संविधान संशोधन था जो लागू हुआ था, 101वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था। इसीलिए 1 जुलाई को हमारा जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जीएसटी एक कैसा कर है? तो जीएसटी हमारा अगर देखा जाए तो ये कैसा कर है? ये हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कौन सी समिति के द्वारा लागू हुआ था? तो एक समिति है, हमें ये याद रखनी है, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2016 में, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और इसे जीएसटी को हमारे आर्टिकल 246 ए के तहत जोड़ा गया। और जीएसटी परिषद हमारी 279 ए आर्टिकल के अंतर्गत आती है, जिसके अध्यक्ष हमारी वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला, 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? तो ये हमारी उड़ीसा राज्य में शुरू हुई। और उड़ीसा में कहाँ पर? ये उड़ीसा में पुरी में शुरू हुई। और पुरी में अगर देखा जाए तो यहाँ जो जगन्नाथ यात्रा है, तो ये पुरी हमारा एक धाम होता है। इसको अगर देखा जाए, ये हमारा 4 धाम में से एक है। और इसी धाम को हमारा कौन सा तीर्थ स्थान कहा जाता है? इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और चारों धामों में एक धाम तो यही हो गया हमारा पुरी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर है हमारा द्वारिका, इधर है हमारा बद्रीनाथ, और इधर है हमारा रामेश्वरम। तो चारों कोनों में देश के हमारे 4 धाम है। 4 धाम की यात्रा जो हमारी बात आती है अक्सर। और जगन्नाथ रथ यात्रा में एक इसमें 3 रथ निकलते हैं। और 3 रथ किस किस के निकलते हैं? एक तो भगवान जगन्नाथ का निकलता है, दूसरा इनके भाई बलभद्र का निकलता है, और तीसरा जो निकलता है वो निकलता है सुभद्रा का। तो जो हमारी देवी सुभद्रा है उनका रथ निकलता है, और इनके भाई बलभद्र का निकलता है, और स्वयं एक इसका होता है भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। और ये हमारा 4 धामों में से एक धाम है, और इसी को हम यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे, और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी गुजरात कर रहा है। और गुजरात में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत भी गई थी। और कहाँ की गई थी? गुजरात के जामनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत की गई थी। और ये क्वेश्चन है हमारा खेल से संबंधित। तो हमारे अगर देखा जाए 2 खेल हुए हैं। एक तो हुआ है खेलो इंडिया, एक तो हुआ है खेलो इंडिया हमारा यूथ गेम। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? हरियाणा में। और इसका शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर था धाकड़। और धाकड़ क्या थी? एक गाय थी। और ये हरियाणा में कहाँ हुए हैं? हरियाणा में पंचकुला में हुए हैं। और इस पर शीर्ष पर भी कौन है? जहां पर हुए हैं वही राज्य इसमें शीर्ष पर भी है, यानी हरियाणा इसमें शीर्ष पर है। इसके अलावा एक और गेम्स हुए हैं, एक हुए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो यूनिवर्सिटी गेम हमारे ये कहाँ हुए हैं? ये हमारे हुए हैं बेंगलोर में। और इसका जो शुभांकर था, इसका शुभांकर हमारा क्या था? वीरा था। और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए कौन था, तो इसके अंतर्गत सुप्रीम हमारा जैन यूनिवर्सिटी हमारी क्या थी? ये शीर्ष पर थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ ये बने हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। और फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं तो फर्डिनेंड मार्कोस के पहले इनके जो पिता थे रोड्रिगो दुर्गेते। तो रोड्रिगो, इनका नाम भी आपको याद रखना है, रोड्रिगो दुर्गेते।
तो जो रोड्रिगो दुर्गेते थे तो ये इनके पिता थे और ये क्या थे, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति। और अब इनकी जगह कौन बने हैं, इनके पुत्र फर्डिनेंड मार्कोस जो बने हैं वो फिलीपींस के बने हैं। और फिलीपींस में किसी भी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और ये जो राष्ट्रपति संबंधित इन्होंने सभी चीज़ें ली हैं, ये कहाँ से ली हैं, ये इन्होंने यूएसए यानी अमेरिका से ली हैं। और फिलीपींस के मनीला में 2 चीज़ें बड़ी फेमस हैं। एक तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला में, और मनीला से ही एक पुरस्कार मिलता है जिसे हम कहते हैं एशिया का नोबल पुरस्कार, और वो है हमारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि फिलीपींस के मनीला से मिलता है। और रैमन मैग्सेसे को एशिया का नोबल भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। तो काशी विश्वनाथ ये पड़ता है हमारा बनारस, और बनारस कहाँ है, यूपी। लेकिन इसका आंसर यूपी नहीं होगा, इसका आंसर है हमारा कर्नाटक यानी ऑप्शन ए। तो इसका आंसर है कर्नाटक ऑप्शन ए। और अगर हम बात करें कर्नाटक इस योजना के अंतर्गत करेगा क्या, तो ये लगभग 30,000 लोगों को शामिल करेगा और उन्हें 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी देगा, और उन्हें कहाँ की यात्रा करवाएगा, काशी की यात्रा करवाएगा। तो कर्नाटक से लोग कहाँ आएंगे, काशी विश्वनाथ आएंगे और बनारस आएंगे। तो इसी यात्रा को अगर देखा जाए किसने शुरू करा है, इस यात्रा को कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। और कर्नाटक बड़ा ही फेमस है क्योंकि कर्नाटक में अगर देखा जाए आपके 2 जलप्रपात हैं, एक तो है कुचिकल, और कुचिकल है ये बाराही नदी पर, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और एक है हमारा शरावती नदी पर महात्मा गांधी जलप्रपात जो है ये है हमारा शरावती नदी पर, और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और महात्मा गांधी जलप्रपात को ही गरसोप्पा या गरसोप्ता भी जलप्रपात कहते हैं। तो ये हमारा शरावती नदी पर और कुचिकल है बाराही नदी पर, यह है बड़ा और कुचिकल है ऊंचा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है। तो भारत की तरफ से अगर देखा जाए आईएनएस सतपुड़ा भाग ले रहा है, और सतपुड़ा के साथ साथ इसमें भारत का P8I विमान भी भाग लेगा। और जो P8I विमान है ये बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, आईएनएस सतपुड़ा और P8I। और रिमपैक की अगर बात करें तो रिमपैक जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, और ये हो कहाँ रहा है, तो ये हमारा कैलिफोर्निया के तट पर हो रहा है। और कैलिफोर्निया के तट पर एक द्वीप है हवाई द्वीप समूह, तो हवाई द्वीप समूह और कैलिफोर्निया के तट पर हमारा रिमपैक 2022 हो रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और भारत इसमें भाग ले रहा है, और भारत का कौन सा जहाज भाग ले रहा है, आईएनएस सतपुड़ा। और इसमें कुल मिलाकर कितने देश हैं, तो इसमें कुल मिलाकर हमारे 27 देश भाग ले रहे हैं। और अगर हम देखें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसके अलावा कुछ हमारे प्रमुख हमारे युद्ध अभ्यास हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। एक तो है हमारा सूर्य किरण। अब सूर्य किरण जो है ये हमारा किसके साथ है, भारत और नेपाल। इसके अलावा अगर हम बात करें वज्र प्रहार, तो यह है भारत तथा यूएसए। खंजर है हमारा भारत तथा किर्गिस्तान। अगर हम बात करें डस्टलिक, तो डस्टलिक ये है हमारा भारत तथा उज्बेकिस्तान। इसके अलावा हमारा है काजिंद, तो काजिंद जो है काजिंद हमारा है, तो काजिंद है हमारा कजाकिस्तान के साथ। और अगर हम बात करें मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति हमारा किसके साथ है, ये हमारा श्रीलंका के साथ है। अगर हम देखें बोंगो सागर, तो बोंगो सागर है बांग्लादेश के साथ। और एक है हमारा सिमबैक्स, तो सिमबैक्स हमारा सिंगापुर के साथ है। तो ये सभी आपको प्रमुख युद्ध अभ्यास भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा। तो टॉप अचीवर्स में जो पिछली बार रहा था वही इस बार भी है, यानी कि कौन सा, आंध्र प्रदेश। अगर देखा जाए तो टॉप अचीवर्स की श्रेणी में पहला स्थान पर रहा है। और टॉप अचीवर्स में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल इसमें 7 राज्य हैं, जिनमें से टॉप पर कौन है, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी हमारा टॉप अचीवर्स में नहीं है। यूपी हमारा केवल कौन सी कैटेगरी में है, यूपी हमारा केवल अचीवर्स की कैटेगरी में है। तो यूपी हमारा अगर देखा जाए केवल और केवल अचीवर्स की कैटेगरी में, जबकि टॉप अचीवर्स में हमारे 7 हैं, और 7 में से सुप्रीम कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। तो हमारी कुछ स्पेशल अगर देखा जाए कुछ हमारी प्रमुख रैंकिंग है जो इंडेक्स में, जो हमने कल भी बात करी, हमारी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी।
तो हम एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं कि हमारी रैंकिंग में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट में अगर देखा जाए, इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है हमारी, जैसे अगर देखा जाए 101 हंगर इंडेक्स है, 54 रैंक है हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म में, 150 रैंक है हमारी प्रेस इंडेक्स में, 3rd नंबर हमारा है वायु सेना शक्ति सूचकांक में, 180 है पर्यावरण सूचकांक, 136 नंबर है खुशहाली सूचकांक में, 135 स्थान है शांति सूचकांक में, 43 स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक में, 37वां स्थान है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में और 121वां स्थान है सतत विकास में। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, इसमें से कोई ना कोई एक आध एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो ये डेमोस्ट्रेटर एक डेमो था किसका, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग का। और ये करेगा क्या, तो ये लैंडिंग और टेक ऑफ तथा फ्लाइंग में सहायता करेगा और उसका डेमो होगा कि मतलब ये सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसकी पहली उड़ान का परीक्षण कहाँ हुआ है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में हुआ है। ये हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और अगर हमने देखा था कर्नाटक में, अभी हमने देखा था कर्नाटक में हमारा अगर देखा जाए तो एक हमारी नदी है शरावती नदी और उस पर कौन सा जलप्रपात था, गरसोप्पा, जो कि भारत का सबसे बड़ा है और उसी का नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नहीं इसका हैदराबाद में, और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में बात आती है नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ाने की, ताकि नई नई तकनीक क्या हो, बढ़ती रहें। और जो हैदराबाद है तो हैदराबाद में ही ये तो है टी हब 2.0, और इससे पहले हुआ था इसका फर्स्ट सेशन, तो फर्स्ट सेशन भी हैदराबाद में हुआ था और अब इसका हो रहा है 2.0, तो ये भी कहाँ हुआ है, हैदराबाद में हो रहा है। और हैदराबाद में एक बड़ा ही फेमस स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो इसका उद्घाटन हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था 5 फरवरी 2022 को। और ये किसका है, यह संत रामानुजम का स्टैचू है और ये 216 फीट ऊंचा है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, और इसी को बोलते हैं संत रामानुजम के स्टैचू को हमारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये जो कि 216 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पद्मा का शुभारंभ किया है। तो पेरोल ऑटोमेशन इसका नाम क्या है, पद्मा, और पद्मा का शुभारंभ किसने किया है, भारतीय तट रक्षा बल ने। किसके लिए किया है, मासिक भत्तों के वितरण के लिए, यानी कि कोस्ट गार्ड में जो भी सैनिक होंगे उनको जो भी भत्ते वगैरह दिए जाते हैं उनका निपटारा ठीक से हो सके, उसी के लिए पद्मा का शुभारंभ किया है। अब ये किया कौन से मंत्रालय द्वारा है, तो ये हुआ है हमारा रक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा रक्षा मंत्रालय। और अगर देखा जाए इस समय वित्त मंत्री कौन है हमारे, तो निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री हैं अमित शाह और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्रालय ने ही पद्मा का शुभारंभ किया है। और अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड, अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में हमारे महानिदेशक कौन है, वीरेंद्र कुमार पठानिया। और कोस्ट गार्ड की अगर बात आती है तो अगर हम देखें कि भारत की सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, यानी कि तट रेखा किसकी है, तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। और अगर हम बात करें विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो सबसे लंबी तट रेखा है कनाडा की। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए हम देखते हैं हमारे लास्ट वीडियो का सवाल। तो लास्ट वीडियो का सवाल क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू करी है, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का काफ़ी सारे लोगों ने हमारा आंसर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में भी दिया है और काफ़ी सारे लोगों ने हमारा व्हाट्सएप पर भी दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया है, तो काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, हिमाचल प्रदेश। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर आपको करना है और साथ ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी पता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।